हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। तो यूपीएससी सीएससी हिंदी में स्वागत है आप लोगों का। 26 जनवरी से अनअकैडमी ने बहुत सारे बैचेस लॉन्च किए हैं। 100+ एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, और अनअकैडमी पर ऐसे बहुत सारी बैचेस लॉन्च होती रहती हैं। ये 26 वाला तो बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक तो रिवीजन बैचेस चल रहे हैं, तीनों ही मीडियम से रिवीजन बैचेस चल रहे हैं, और इसके अलावा आपका जो है 2022 के लिए, 2023 के लिए आपके जीएस के लिए बैचेस शुरू हो चुकी हैं, और फिर 2023 के लिए भी बैचेज हैं, और साथ साथ एनसीईआरटी बैच आप लोगों का पूरा जो है ये लॉन्च हो चुका है। तो आप सब लोग जो है, अगर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है तो ये बैचेज आपको बहुत ही हेल्प करेंगी। तो ज्वाइन करने के कई तरीके हैं। आप जीएस का ले सकते हैं, कॉम्बो ले सकते हैं, और ऑप्शनल के साथ आ सकते हैं। अनअकैडमी पर प्लस है, आइकॉनिक है। तो ये जो प्लस है, प्लस की फ़ी आपकी 44,550 रुपये में 1 साल का है, 84,800 में 2 साल का, 81,000 में 3 साल का है। और उसी तरह आइकॉनिक लेते हैं तो आइकॉनिक 67,050 में 1 ईयर, 1,04,175 में 2 ईयर का है, 1,38,375 में 3 ईयर का है। तो आइकॉनिक के देखो अपने फ़ायदे हैं। आइकॉनिक पे आपको स्पेशल तरीके से गाइड किया जाता है, इसलिए आइकॉनिक थोड़ा सा आप लोगों को एक्सपेंसिव भी लगता होगा। तो ये देखो, ये 4-in-1 ऑफर तो अभी तक ये चल रहा है। ये प्रिंटेड नोट्स वाला आपका मेगा सब्सक्रिप्शन, आपका लोन फैसिलिटी, लोन अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, आईडी प्रूफ आप दीजिए, 2 घंटे में लोन आपका हो जाएगा। आप, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली में कोई भी है उसका हो जाता है। और बिजनेस है तो बिजनेस प्रूफ दीजिए। तो ये लोन फैसिलिटी जब से शुरू हुआ है अनअकैडमी पर, काफ़ी स्टूडेंट आ चुके हैं। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो आप लोग भी एक बार कोशिश कीजिए। तो ये आइकॉनिक के देखिए फ़ायदे हैं। ये पर्सनल गाइडेंस मिलता है, स्टडी प्लान किया जाता है, टेस्ट एनालिसिस की जाती है, स्टडी मटेरियल मिलता है आपको, और ये कॉम्बो कोर्स है हमारा। तो कॉम्बो कोर्स में भी आपका आइकॉनिक और प्लस दोनों है। आइकॉनिक के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। तो आइकॉनिक का 1 ईयर का 88,705 रुपये में, 2 ईयर का 1,31,510 रुपये में, और 3 साल का आपका 1,67,220 रुपये में। ईएमआई से पे कर सकते हैं सबका। 1 साल का 7,300 देना पड़ेगा, 2 साल का 5,480 रुपया देना पड़ेगा, 3 साल का 4,645। जितना बड़ा लेते हैं उतना आपका कम होता चला जाता है ईएमआई। और ये आपका प्लस का है। प्लस का 70,103 1 ईयर, 10% सब पे कम हो जाएगा रिंकू लाइव कोड के साथ। तो ये आपका 63,000 का पड़ेगा। 2 ईयर का 99,680 है, इस पर भी 10% कम हो जाएगा रिंकू लाइव कोड के साथ। 1,21,200 है रिंकू लाइव कोड के साथ, ये आपका 3,367 रुपये का पड़ता है। और ऑप्शनल आप लोगों का सोशियोलॉजी से कोई क्वेश्चन होगा तो आप ये पूछ लीजिएगा। 24,750 रुपये में सोशियोलॉजी का है। सोशियोलॉजी और हिस्ट्री ऑप्शनल में पढ़ा रही हूँ, ऐसे अनअकैडमी पर सारे ही ऑप्शनल्स हैं। तो ये आपका 1 ईयर और 6 मंथ में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए आप 1 ईयर का ही लेना। और ये आप लोग का कॉम्बैट, ये तो आप लोग का फ्री है बिल्कुल। रिंकू लाइव कोड के साथ एनरोल्ड कर लीजिए अपने को। हर संडे होता है 11 बजे, और अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। और ये आपका राइज 5.0 अनअकैडमी पाथ फाइंडर पर आपका जीएस टेस्ट सीरीज चल रहा है। वर्ल्ड अफेयर यूपीएससी सीएससी पर आपका जो है ये आपका करेंट अफेयर चल रहा है। तो करेंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर, ये सब चैनल्स हैं। तो वर्ल्ड अफेयर्स यूपीएससी सीएससी पर रिंकू लाइव कोड जैसे ही लगाएंगे अनलॉक हो जाएगा। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है और मेरा कोड। तो मेरे कोड के साथ आप आते हैं तो आप मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से मेरे ग्रुप में जुड़ते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, और आपको मेरा पूरा आपका मार्गदर्शन, आपका थ्रू आउट योर स्टडी प्रिपरेशन आपको मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के साथ जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाली हूँ, जो हम सब का प्रॉब्लम है, कभी हमारा भी ये प्रॉब्लम हुआ करता था, आज आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। मैम हम खूब पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। 5 घंटे की तो कोई बात ही नहीं करता। सभी कहते हैं मैं पूरी रात पढ़ता हूं। पूरी रात यानी कितने घंटे? 8 घंटे, 10 घंटे, है ना।
मैं 12 घंटे पढ़ता हूं लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे याद रखें। फिर याद नहीं रहता तो कैसे याद रखें, हाउ टू मेमोराइज। 10 घंटे पढ़ने के बाद भी, 12 घंटे पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्यों प्रीलिम्स में ही अटक जा रहे हो? तो आइए कहां कमी रह जा रही है उस पे बात करते हैं, ठीक है? और कैसे लंबे समय तक याद रखें ताकि एग्जाम में जाकर के शुद्ध सही तरीके से आंसर करके आए। तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे बड़ी समस्या भूल जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि आप भूल जाते हो। तो क्यों भूल जाते हो? फिर वही बात, कैसे याद रखें? तो कुछ भी बताने से पहले मैं एक थियरी डिस्कस करना चाहती हूं आपके साथ, थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने जो थियरी दी है उसे कहते हैं सीखने का नियम, रूल्स ऑफ लर्निंग। रूल्स ऑफ लर्निंग इन्होंने दिया। कैसे सीखें या कैसे सिखाओ? तो हमारे लिए अभी क्या है, कैसे सीखें। तो इन्होंने रूल्स ऑफ लर्निंग में 3 चीजें बताई। 3 चीजें खुद ही समझ जाओगे आप। पहला, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। दूसरा इन्होंने दिया अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। करत करत अभ्यास, जड़मत होत सुजान। तो जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपको याद होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दोनों बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन अंतर यह है कि आप अपने जीवन में उसको कितना व्यवहार में लाते हो। और तीसरा इन्होंने दिया प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि जिस काम में हमें खुशी मिलती है, जिस काम को करने में हमें खुशी मिलती है, वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो आज का जो मेरा पूरा जो मतलब बातचीत का जो मुख्य आधार रहेगा वो यही तीनों नियम रहेंगे। तो कैसे, देखो, पहला नियम कहता है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। क्या कहता है कि सबसे पहले सीखने के लिए रेडी होना जरूरी है, तैयार होना जरूरी है। तो आप कितना रेडी होके सीखते हो उस चीज को, कितना तत्पर होके सीखते हो। अब एक आप पढ़ाई करते हो, ऐसे पढ़ रहे हो, आप पढ़ते हो ना, आराम से बैठ गए तकिया लगा के, या चेयर पे बैठे हो तो ऐसे टिक के बैठ गए, ऐसे पढ़ रहे हो। दिखाना भी है, घर में पेरेंट्स को दिखाना है, और अगर बाहर रह रहे हो तो फ्रेंड्स को दिखाना है, या रात को 1:30 बजे मैसेज करके बताना है कि मैं अभी तक जाग रहा हूं, 2:30 बजे मैसेज करके बताना है कि मैं जाग रहा हूं। तो आप ऐसे बुक लेके बैठे हुए हो, कितना रेडी होके आप पढ़ रहे हो उसको। तो रेडी होके पढ़ने का जो तरीका होता है कि आप एकदम अलर्ट होके बैठे हो और पूरे टाइम तक आप लगे हुए हो उसमें। आप ना सिर्फ रीड कर रहे हो उसको केयरफुली, बल्कि उस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बनाते चल रहे हो। तो पहली बार मैंने बताया है कि पहली बार बुक को पढ़ो तो एकदम ध्यान से पढ़ते चले जाओ, फिर उसको दोबारा पढ़ो और फिर उसके पॉइंट्स बनाओ, बुक में ही बनाओ, हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो। लेकिन जब पढ़ रहे हो आप तो सिर्फ पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे मोबाइल ले लिया, फिर ऐसे थोड़ा सा देख लिया, स्टेटस देख लिया, कुछ नोटिफिकेशन देख लिया, रख लिया, हाँ जी, फिर ऐसे से पढ़ना चालू किया। कैसे याद रहेगा? आपने ऐसे 5 घंटे 7 घंटे गुजार दी, पर जब उसको 2 दिन बाद सोचोगे उस टॉपिक पर तो कुछ याद नहीं है।
तो रेडी होकर पढ़ो। पहले रेडी करो अपने आप को और एकदम फ्रेश माइंड से बैठो, और जो टाइम आप दे रहे हो पढ़ने को वो सिर्फ पढ़ाई को दो, टाइम पास नहीं। दूसरा, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। एक ही चीज को बार बार देखो, इसका कोई तोड़ नहीं है। कितने टिप्स देख लो, यूट्यूब पे डालोगे कि याद कैसे रखें, आपको कम से कम 100 वीडियो शायद मिल जाएंगे। हालांकि ये रैंडम टॉपिक मेरे माइंड में आया कि आज इसी पे मैं बात करती हूँ आपसे, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो सारे स्टूडेंट्स मेरे से यही पूछते रहते कि मैम याद ही नहीं रहता, कैसे याद करें, कैसे याद करें। और देखो, मैं तो हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ मैं। हिस्ट्री से मेरा BA ऑनर्स है, मेरा मास्टर्स किया है मैंने नेट क्वालिफाई किया है हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री जो कि आपको सबसे ज्यादा याद करने वाली जैसी चीज लगती होगी, उसको भी मैंने ऐसे ही याद कर लिया। कभी ये नहीं लगा कि अरे यार क्या सब्जेक्ट ले लिया मैंने, कभी नहीं लगा मुझे। मैं हमेशा से मैंने एंजॉय किया है हिस्ट्री को पढ़ना, मैंने हमेशा से एंजॉय किया है। तो अभ्यास, मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूं कि रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं। तो जो भी पढ़ते हो, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स, कई सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट नहीं है, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपसे यही डिमांड करते हैं। इवन सीसेट का पेपर भी आपसे यही डिमांड करता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम सब की वीडियोज आप देखते हो, आप क्लासेस लेते हो, कुछ लोग आप लोगों में से वैसे भी होंगे जिन्होंने अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर रखा होगा। पूरे दिन की क्लासेज होती हैं, आपको उन क्लासेज के बीच से ही अपने लिए कम से कम 5 आवर्स, कम से कम 5 आवर्स किस लिए निकालना है? किस लिए? रिवीजन के लिए। जो आपने पूरे दिन पढ़ा, जितने वीडियोस देखे, जो भी आपने नोट मेकिंग की है, उस पे आप उसको दोहराओगे, रिवाइज करोगे। तो एक ना वो रखो कि अगर अगले 5 दिन तक मुझे हिस्ट्री रिवाइज करना है, तो 5 दिन में तीनों हिस्ट्री रिवाइज करके उसके नेक्स्ट 5 दिन में मुझे पूरा ज्योग्राफी रिवाइज कर जाना है, उसके नेक्स्ट 5 दिन में पूरा पॉलिटी पढ़ जाना है। अच्छा, ये साइकिल की तरह चलते रह जाना चाहिए, साइकिल की तरह, ठीक है, साइकिल की तरह चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया। ये पूरे मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक इसको ऐसे ही साइकिल की तरह रिपीट करते रहो। और लास्ट का जो 15 डेज बचता है, तो उसमें सबको 5 दिन की जगह अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो, 2-2 दिन डाल दो। सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी बनाओ, जो सेक्शन वीक है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, लेकिन हर सब्जेक्ट को रिवाइज जरूर करो। तो करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, कभी मत भूलना। प्रभाव का नियम क्या कहता है? लॉज ऑफ इफेक्ट। जिस कार्य से हमें खुशी मिलती है, जिस कार्य से हमें खुशी मिलती है, और अगर हम बहुत मतलब जील के साथ किसी काम को हम करते हैं, वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो इसमें तो वैसे उनके अगर थियरी को देखें तो इसमें आ जाता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो खैर वो बच्चों के लिए है, लेकिन आप ये सोचो कि जो आप काम कर रहे हो उसके लिए रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है, आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। हालांकि दोस्त पास हो गए, आप सेलेक्ट नहीं हुए, ये भी पनिशमेंट से कम नहीं है, पर आप उस रिवॉर्ड को सोचते रहो कि जो मैं कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं, ये सारी कोशिशों के पीछे क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हमेशा याद रखो, हमेशा उस गोल पे फोकस्ड रहो और उस रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए पढ़ो। तो जैसे ही आप फोकस्ड होकर गोल ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू करते हो, वैसे ही चीजें याद होने लग जाती हैं। आप बस ये किताब लेके ऐसे पढ़े जा रहे हो, पन्ने पलट रहे हो। मैं तो आजकल लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूं। कितने दिन, कब से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत?
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट में मैं ये कहूंगी रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ठीक है। एक और थियरी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूं कि अब तो मैंने कह दिया कि रेडी होकर के पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे कैसे? प्रैक्टिस करोगे कैसे? तो मैंने सोचा एक और थियरी आपके साथ डिस्कस करती हूं, कैसे प्रैक्टिस करना है। तो देखो, एक बेंडूरा है, बेंडूरा, इनको हिंदी में ऐसे लोग लिख देते बंडूरा। ये बेंडूरा कैनेडियन थिंकर है, ये कैनेडियन थिंकर है, और इन्होंने 3 स्टेप दिया, 3 स्टेप, अटेंशन, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन। अटेंशन कैसे याद करोगे? सबसे पहले किसी भी चीज को खूब ध्यान से पढ़ो, रेडी होकर और ध्यान से, डूब के मोबाइल सब भूल जाओ उस टाइम पे। ना कोई मूवी याद है, ना कोई दोस्त याद है कि वो तो मूवी देखने गया है, कोई गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया है और मैं यहां सड़ रहा हूं, अकेले में बैठ के पढ़ रहा हूं। ये सब भूल जाओ उस टाइम पे। मोबाइल को एकदम साइलेंट पे करके भूल जाओ। किसी का मैसेज आना है, नहीं आना है, कुछ याद नहीं रहना चाहिए आपको। एकदम इतना डूब के पढ़ो कि बस आपके दिमाग आप हैं और आपके सामने लक्ष्मीकांत हैं, बस और कोई नहीं है। और लक्ष्मीकांत में अगर आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ आर्टिकल्स, अगर केशवानंद के केस पढ़ रहे हो आप, मौलिक अधिकारों पे कौन कौन से संविधान के संशोधन को लेके केसेस हुए हैं, अगर वो पढ़ रहे हो तो केवल वही पढ़ रहे हो आप, तो आपको केवल वही याद है। तो इसको कहते हैं अटेंशन। एकदम डूब के पढ़ो। आपने एकदम डूब के पढ़ लिया, अब उठे। उठने के बाद आप बाजार गए, घर वालों ने बोला कि बेटा ये खत्म हो गया, लेके आना है, या फिर अकेले रहते हो तो पार्क में ऊब गया, मन भारी हो जाता है। अगर देखो यूं ही पढ़े जो मैंने पहले बताया ऐसे लेके, तो 5 घंटे तक पढ़ोगे तब भी दिमाग नहीं थकेगा, फ्रेश फील करोगे। और अगर जिस तरह से मैं कह रही हूं 2 घंटे भी पढ़ लिए तो सिर एकदम भारी हो जाता है। आपके चेहरे को देख के, मैं आपके चेहरे को देख के बता सकती हूं कि आपने सीरियस पढ़ाई की है या यूं ही पढ़ाई की है। सूख जाता है चेहरा। तो 2 घंटे बाद आपको उठने का मन तो करेगा। कोई भी कॉन्टिन्यूअस 5 आवर्स पढ़ाई नहीं कर सकता, सीरियस पढ़ाई कर रहा है तो अगर आप उठे भी, ब्रेक आपने लिया भी, तो आप टहलते टहलते भी वही सोचो। तो क्या कहते हैं बेंडूरा? रिटेंशन। रिटेंशन, ठीक है। तो जिस चीज को पढ़ा अब उसको दिमाग में सोचते रहो उसको दिमाग में पूरे टाइम। ब्रश करते करते सोचो, कोई काम करते करते सोचो, सोचते रहो। और फिर सोच लिया, मनन कर लिया, अब उसको उठाओ एक पेपर की शीट और लिखना शुरू कर दो। यही है आपका पुनर्निर्माण। ये क्या है आपका? पुनर्निर्माण। तो पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए? एकदम कॉन्सेंट्रेट होके एकदम ध्यान से पढ़ो, फिर उसको मन ही मन दोहराओ, और फिर उसको पेपर पेन उठाओ, किताब को साइड में रख देना और फिर लिखो। लिखने के बाद उस मेन सोर्स से उसको टैली करो कि क्या क्या छूट गया है। जैसे आप फिर से उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको अपना पन्ना याद आ जाएगा कि अरे ये तो मैं भूल गया था। और जब दोबारा आपने देखा कि मैं ये चीज भूल गया था और फिर से उसने आपको पढ़ लिया आपने उसको, तो फिर नहीं भूलोगे। ये एकदम पक्की बात है। तो ऐसे पढ़ाई करो, ठीक है। एक लाइन देखो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो क्या समझे आप? अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखें आप।
पढ़ाई करने के लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। उस स्वस्थ रहने में जरूरी क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले आप हेल्दी डाइट का ध्यान रखें, ठीक है। तो तला भुना खाने से बचे, खूब नींद आती है। एकदम अपने को रिस्ट्रिक्ट करके रखें कि नहीं, मुझे समोसा रोज नहीं खाना है और डेली छोले भटूरे नहीं खाने हैं। हैवी खाना मत खाओ, हेल्दी खाना खाओ। स्पेशली रात को पूरा ध्यान रखो। आप रात को ध्यान रखो कि रात को आपको हैवी डाइट नहीं लेनी है, और या फिर 8 बजे खा लो। 8 बजे खा लो ताकि 10 बजे जब पढ़ने बैठोगे तो आपका भोजन पच चुका हो और पेट लाइट हो। पेट अगर लाइट नहीं रहा तो दिमाग फोकस नहीं करेगा, दिमाग भी फिर लाइट रहे, भारी रहेगा। हेल्दी डाइट लो, अच्छी नींद, ठीक है। तो कंप्लीट नींद, कंप्लीट स्लीप जरूर लो, यानी भरपूर नींद। भरपूर नींद बहुत जरूरी है। भरपूर नींद कितने घंटे की होनी चाहिए? कितने घंटे की होनी चाहिए? तो मैं कहूंगी कि मिनिमम 5 आवर्स, इससे कम नींद नहीं होनी चाहिए। और समय पर सो, समय पर उठो, क्योंकि रात में टाइम पास कर करके आपने पढ़ाई की। मैंने कहा ना कि ध्यान से पढ़ोगे तो कितने घंटे आप पढ़ पाओगे ये मैं जानती हूं। तो वो ब्रेक ले लेके भी आप 5 आवर्स से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और वो 5 आवर्स अगर रात को आप 10 बजे बैठते हो तो कितने घंटे हो, कितने बजे हो जाएगा आपका? पढ़ पाओगे आप 10 बजे से सवेरे जो है 4 बजे तक? नहीं पढ़ पाओगे, नहीं 3-4 बजे तक कॉन्टिन्यूअस पढ़ पाओगे। और अगर आपने कॉन्टिन्यूअस पढ़ा तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे पढ़ोगे, फिर भी आप 2 बजे सो जाओगे, ठीक है। मैं कहती हूं कि 1-1:30 बजे जो जब गहरी नींद आती है तो सो जाओ। मान लो 2 बजे सो गए तो भी सुबह अगर आप 7 बजे उठ सकते हो आराम से, 5 घंटे की नींद हो गई आपकी। तो नींद जरूर। अब सब मतलब घूम घूम के टाइम पास कर करके 5 बजे तक पढ़े, 4 बजे, 4:30, 5 बजे तक पढ़े, और जो सोए उठते हो 11 बजे, जब पूरा दिन चढ़ जाता है तो उल्टा, एक तो आपने उल्टी साइकिल ही चला दी। तो भोजन और नींद का ध्यान रखें, समय पर अपने रूटीन को समय पर करें। तो पहले अपने स्वास्थ्य का भी फिर ध्यान आप इस तरह से रखें। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आप पढ़ते हो, बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन जुनून मिसिंग है उसमें। वो जुनून मिसिंग है जिसमें आप मतलब सब भूल जाते हो, भूख, नींद सब भूल जाते हो उस जुनून में। तो भाई अगर आप फेसबुक पे अगर चैट में लगे हो तो लगे हो, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, नींद भी नहीं आती है आपको। पूरी रात आप चैटिंग कर सकते हो, बहुत कॉन्सेंट्रेट हो गया अगर कोई मिल जाता है पसंद का तो। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता। अच्छा, जब मैं पूछूंगी आपसे कि कल आपने क्या क्या बातें की, आपको एक एक बात याद रहेगी। फिल्म कैसे याद रहती है आपको? फिल्म की स्टोरी क्यों नहीं भूलते आप? और कैसे आप बुक का टेक्स्ट भूल जाते हो? क्यों? क्योंकि आपको फिल्म में इंटरेस्ट है, उस चैटिंग में इंटरेस्ट है, उस बुक में इंटरेस्ट नहीं है। तो उस बुक में इंटरेस्ट कैसे आएगा? कैसे आएगा उस बुक में इंटरेस्ट? तो सबसे पहले आपके भीतर एक नीड होनी चाहिए, नीड। तो नीड आपकी क्या है? आपका गोल क्या? आईएएस बनने का सबका मन करता है, सबका मन करता है आईएएस बनने का। वो पावर अट्रैक्ट करता है, वो पावर अट्रैक्ट करता है। तो बनना तो हर कोई चाहता है, पर बन क्यों नहीं पाता? सब कोई बन क्यों नहीं पाता है? क्योंकि जिस जुनून से, जो जुनून मांगता है ये एग्जाम, वो जुनून सब में नहीं होता सब में। और वो जुनून तब आएगा जब वाकई में आपको लगेगा कि ये मेरी जरूरत है ये, और मुझे किसी भी तरह इसको पाना है। आई हैव टू अचीव इट। तो अपने इसको जो
सेल्फ मोटिवेशन है, इसको मेंटेन रखो, सेल्फ मोटिवेशन को। और ये सेल्फ मोटिवेशन तभी आएगा जब आप अपने इस एग्जाम को, आईएएस के एग्जाम को अपनी क्या बना लोगे, नीड्स। ठीक है, और इसको भीतर से मरने मत दो। अब ये नीड बन गई आपकी, ये नीड्स आपकी बन गई, तो अब ये भीतर से मरनी नहीं चाहिए, मरनी नहीं चाहिए आपकी। तो एक मोटिवेशन थ्योरी कहता है कि सबसे पहले मोटिवेशन आएगा कैसे, तो सबसे पहले एक जरूरत, मन में एक इच्छा जागृत होती है, और उस इच्छा को जो हमेशा जिंदा रखती है, जो आपको पुश करती है, यू हैव टू अचीव इट, यू हैव टू अचीव इट, उसको कहते हैं ड्राइव। ड्राइव, ठीक है। अब ये जो ड्राइव फोर्स है, ये जो ड्राइविंग फोर्स है, ये कहां से लेके आओगे, तो अपने माता पिता के अरमानों को याद रखो। कितनी उम्मीदें लगा रखी हैं आपसे, कितनी सारी उम्मीदें। आप कहते हो मैं तैयारी कर रहा हूं, रात भर पढ़ रहा हूं, कितना सच बोल रहे हो, अपने आत्मा से पूछो। कितना ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, अपने दिल से पूछो। और उन माँ बाप को आप चीट कर रहे हो या सच में उनको सच्चाई पता है, सच में आप वो मेहनत कर रहे हो जो करनी है। उनकी जरूरतों का ध्यान रखो, उन सारे लोगों के चेहरे को याद रखो जिन्होंने आपसे उम्मीदें लगा रखी है, उन सबको याद रखो। तो ये ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि अपने आप से ईमानदार रहो। सबको एक्सक्यूजेस दे दोगे, लेकिन अपने आत्मा को, अपने मन को कैसे मारोगे? वो आपसे कहता है कि ना, जिस टाइम पे पढ़ना चाहिए था तो मोबाइल पे फिल्म देख रहा था। आजकल तो बहुत सारे वो ऑनलाइन सीरीज चलने लग गए, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता देखने का। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मुझे ये पता है कि आजकल वो एक थिएटर के अलावा, टीवी की दुनिया के अलावा एक और दुनिया बन गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत कुछ है उस पे, लगे रहते हो आप उसमें। ठीक है, तो ये ड्राइव ही आपको, एक बार प्रीलिम्स निकल गया, प्रीलिम्स, तो ये आपका कहते हैं ये इंसेंटिव होता है फर्स्ट। और जैसे ही फर्स्ट इंसेंटिव मिलता है, हर कोई इंकरेज हो जाता है, फिर तो आप जान लगा ही दोगे, और फिर क्या हो जाता है, गोल आपको मिल जाता है। इस तरह से एक बार अपने आप से ईमानदार होकर, अपने आप से ईमानदार होकर पढ़ के देखो। और मैं फिर अंत में कहूंगी कि किसी चीज को जब दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आपको मिलाने में। मेरा डायलॉग नहीं है ये ओम शांति ओम फिल्म का है। फिल्म बहुत चालू सी थी, लेकिन मुझे ये डायलॉग अपील कर गया था एकदम। तो कहते हैं कि ईमानदार मेहनत और अथक परिश्रम की गूंज जाती है आसमां तक, और मिलता है अपेक्षित पारितोषिक भी। तो थको मत, हारो मत, और लग जाओ। और अगर ईमानदारी से लगोगे तो मिलेगी क्यों नहीं मंजिल। ठीक है, तो चलो आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। मेरी दिल से दुआ है कि आप सब कामयाब हो। और कामयाबी का ये मंत्र, मेहनत मेहनत मेहनत, एक ही मंत्र है। देयर इज नो शॉर्टकट। कहते हैं कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ मेहनत। और ये मेहनत सही रास्ते में, सही दिशा में होनी चाहिए। तो मैंने जो डूब के पढ़ने की बात की, आपने एक ऐसे टॉपिक को डूब के पढ़ लिया। आपने ये पढ़ लिया कि किस तरह से और उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी शाहजहां के बाद, और इस लड़ाई को ही आप पढ़ते रह गए कि मतलब इतनी लड़ाई है, इसने उसको हराया, उसने उसको मारा, इसने उसको मारा, है ना। तो ये सब यहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं आप ये देखो। और अगर यही टाइम अगर आप मुगल आर्किटेक्चर पे लगाओगे, या मुगल जो पर्शियन लिटरेचर जो उस समय लिखा गया, लिटरेचर पे लगाओ, जो ट्रांसलेशंस हुए वो उस पे अगर आप लगाओगे तो वो ज्यादा आपके काम आएगा। तो ये लाइन लेंथ कौन देता है? कोई ना कोई टीचर, गाइड।
और ये आपको एक ऑफलाइन कोचिंग हो, ऑनलाइन कोचिंग हो, ये आपके लिए एक जरूरी चीज होती है। अनअकैडमी प्लस पे हम सब कोशिश करते हैं कि जो भी हमसे जुड़ता है वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो। तो लेट्स क्रैक इट।